नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं में सीईटी एक अभिशाप बन गया है। अभी हाल ही में कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कई भर्ती परीक्षाओं की विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें सीईटी एक रोड़ा बनकर अटक गया है। किस प्रकार से बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है। पिछले काफी महीनों से बेरोजगार कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकारों से सीईटी एक अभिशाप बन गया। इसको लेकर ट्विटर ट्रेंड भी चलाया, काफी ज्ञापन दिए, काफी मांग उठाई, लेकिन कोई भी इस मांग पर सुध नहीं ले रहा है। आखिरकार क्या खामी है, क्या सुधार हो सकता है, क्या क्या माध्यम है, क्या सीईटी 2024 आयोजित नहीं होनी चाहिए, पिछले वाले की जब वैलिडिटी खत्म हो रही है, क्या कोर्ट के माध्यम से रास्ते। इन तमाम बातों को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। तमाम भर्तियों को लेकर आवाज उठाई जाती है। सीईटी एक अभिशाप बन गया है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये कैसे बन गया है, ये बहुत बड़ी समस्या है। अभी हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कई भर्ती परीक्षाओं की विज्ञप्ति जारी की है। वो आपके देखी है, आप सभी ने एलडीसी, छात्रावास अधीक्षक और कई भर्ती परीक्षाओं की विज्ञप्ति जारी की है। लेकिन सबसे बड़ा अभिशाप कैसे बना है। सीईटी 2023 में आयोजित करवाई गई, 12 महीने की उसकी वैलिडिटी खत्म होती है। अभी जिनकी विज्ञप्ति जारी की गई है, जब उनकी परीक्षाएं होगी तब तक सीईटी की वैलिडिटी 1 साल की थी जो खत्म हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है कि 2023 और 2024 में पास आउट होने वाले ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का भविष्य तय कौन करेगा। क्या ये सरकार के द्वारा निकाली जाने वाले भर्तियां हर साल निकाली जाती हैं या एक लंबे अंतराल के बाद आती हैं, तब तक वो वेट करेंगे। क्योंकि 2023 और 24 में अगस्त में, जुलाई में जो पास आउट हुए कैंडिडेट 2024 में जो पास आउट होंगे, जो अभी मई जून जुलाई के अंदर, और जो 2023 के अंदर जो पास आउट हुए, जो जस्ट अभी 21 साल की उम्र पार करेंगे, उनका भविष्य, उनकी जिम्मेदारी कौन लेता है। सीईटी हर भर्ती परीक्षा के लिए से पहले क्यों आयोजित नहीं होती। सरकार ने वादा किया था कि सीईटी हर साल आयोजित करवाई जाएगी, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हुआ है, आयोजित नहीं करवाई गई। जब रीट जो एक टेट भर्ती है, जो एक टेट परीक्षा है, वो हर साल आयोजित नहीं करवा पाती सरकार, तो ये कहां से करवाई। लेकिन रीट में खासियत है, जब भी नई भर्ती आती है उससे पहले आयोजित करवानी होती है। लेकिन सीईटी जो 2023 और 24 में जो पास आउट है, उनका क्या होगा जो पास आउट होंगे। एलडीसी भर्ती, कनिष्ठ सहायक भर्ती 2018 के बाद 2024 में आई है, एक लंबे अंतराल के बाद आई। अब पता नहीं कितने साल बाद आएगी। जो 2023 और 24 में पास आउट जो अभ्यर्थी हैं, वो क्या 6 साल वेट करेंगे कि हमारी नई भर्ती आएगी। सीटी तक कोई मतलब नहीं है, सीटी पास करके करेंगे क्या, भर्ती तो आनी नहीं है, 6 साल क्या करेंगे। ऐसे ही छात्रावास अधीक्षक और वो अभ्यर्थी क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल। यदि ये अभ्यर्थी हाईकोर्ट जाएंगे तो हाईकोर्ट इनको रिलीफ दे सकता है कि सरकार ने भर्ती परीक्षाएं करवाने से पहले, जब पहले वाले की वैलिडिटी खत्म हो रही है और ये नया बैच पास आउट हो रहा है, उनके लिए सीईटी आयोजित करवाने के निर्देश दे सकती है। क्योंकि टेट और सीटेट और रीट जैसी भर्ती परीक्षाओं में कई राज्यों के अंदर कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि जो नए पास आउट हुए उनको मौका मिलना चाहिए, सीईटी आयोजित करवाई जाए, जब पहले वाले की वैलिडिटी ही खत्म हो रही है। अभी हाल ही में कैसे होगा कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा हुई, अभिशाप कैसे बन गया, ये कैसे रोड़ा अटक रहा है, सबसे बड़ा सवाल है। अभी हाल ही में जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा हुई, जिसमें लगभग 15 गुना अभ्यर्थी छांटे गए सीईटी के। फॉर्म 40% से अबव वाले सभी से भरवा लिया, सभी ने भर दिया जो 40% से अबव थे और फ्री था। उसके बाद क्या हुआ कि टॉप 96,000 के समथिंग, 96,000 के समथिंग छांट लिए, अलग अलग कैटेगरी वाइज वैसे करके। उसके बाद भर्ती परीक्षा देने गए तो लगभग 70-71% लोग पहुंचे, 30% के लगभग लोग नहीं पहुंचे। उसका कारण है कि कोई सेकंड ग्रेड में लग गया, कोई फर्स्ट ग्रेड में लग गया, क्योंकि इस बेरोजगारी के दौर में तमाम भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो वो अभ्यर्थी गए नहीं। अब वहां पर 30% अभ्यर्थी और बैठते, ये खाली नहीं रहता, तो ये एक नुकसान हुआ। अब क्या होगा कि अभी हाल ही में कई भर्ती परीक्षाओं की आवेदन प्रक्रिया फरवरी में शुरू हो रही है। आपकी स्क्रीन पर है, चेयरमैन साहब ने बताया और आपको मालूम है। अभी जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आने में समय लगेगा। कोई भी अपना सिलेक्शन श्योर मान के नहीं चलता कि कट ऑफ क्या रहेगी।
जो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में जो 15 गुना में थे, सारे के सारे लोग इन तमाम भर्ती परीक्षाओं में जो फॉर्म भरेंगे योग्य हैं। अब जो 15 गुना उनमें आए वो यहाँ पर आए। अब होगा क्या कि कहीं पर 5,000 छांटे जाएंगे, कहीं पर 10,000, कहीं पर 60,000, कहीं पर 20,000, वो जिस हिसाब से सीटें, तो वही कैंडिडेट आएंगे सेम। यदि 5,000 कैंडिडेट कम संख्या वाले में छांटे जाते हैं, वो सेम कैंडिडेट जो 5,000 जूनियर अकाउंटेंट लगेंगे वो सारे के सारे यहाँ पढ़ेंगे, वही यहाँ पर आएंगे, वो पेपर देने ही नहीं जाएंगे। तो ये एक अभिशाप बन गया। नए लोगों को मौका कहाँ है? आप ये हो क्या रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। नए लोगों को मौका नहीं मिल रहा। सीईटी आप एक बार आयोजित करवा के छोड़ दी। इससे अच्छा बेहतर है कि यदि इसको 40% कर दिया जाए तो कंपटीशन रहेगा, डबल कंपटीशन रहेगा। 40% करने पर कंपटीशन रहेगा। अब वही लोग जूनियर अकाउंटेंट का दिया, उन्हीं लोगों ने आपके छात्रावास अधीक्षक का देंगे, वही कनिष्ठ सहायक का देंगे, वही तमाम भर्ती परीक्षाओं के पेपर देंगे। अब जो सिलेक्टेड लोग हैं वो अलग अलग देंगे, उसमें अभी 30% अनुपस्थित रहे, बाकी कोई रीट में और कहीं सिलेक्ट हो जाएगा, वहां पर 60% देने जाएंगे, बाद में 50% देने जाएंगे। जहां पर 5,000 बंदे छांटेंगे, वो 5,000 जूनियर अकाउंटेंट में लगे, वहां पर 20% लोग पेपर देने जाएंगे। तो ये एक अभिशाप बन गया। नए लोगों को मौका, कंपटीशन मिलना चाहिए। हालांकि कई लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे कि पहले पढ़ लेते, सीईटी में ज्यादा नंबर ले आते, सीईटी करवाने का क्या मतलब है, ये है। तो बाद में जब टेट भर्ती परीक्षाएं होती हैं, टेट जो होता है, रीट होता है, वो एक पात्रता है। उसमें 60% और रिजर्वेशन 55% कुछ ऐसा रखा हुआ है, तो यहाँ पर 40% रखा हुआ है। दिक्कत क्या है? छंटनी तो हो रही है, ऐसा तो है नहीं कि पूरे 40% करने पर पूरे के पूरे अभ्यर्थी आ रहे हैं। 50%, 60% लोग तो छंट रहे हैं, उसके बाद वो बाकी लोगों की कंपटीशन हो जाए। ये कोई प्री परीक्षा थोड़ी है। आरएस में होता है तो मेंस होता है, प्री होता है तो 15 गुना होता है। जब नई आरएस होगी तो उसके लिए प्री होगा। यहाँ पर आपने प्री करवा लिया 10 भर्ती परीक्षाओं के लिए, ये गलत है। 10 भर्ती परीक्षाओं के लिए प्री करवा लिया और उसमें 15 गुना हर भर्ती परीक्षा के लिए छाट रहे। जहां पर प्री मेन का कॉन्सेप्ट होता है वो पर्टिकुलर उसी भर्ती परीक्षा का होता है जहां पर 15 गुना ले सकते हैं। लेकिन आपने तो 10 भर्तियों का एक प्री करवा के छोड़ दिया और उसमें 15 गुना ले रहे हैं, ये सबसे बड़ा गलत है। हाईकोर्ट इसमें कोई भी ऐसा निर्देश नहीं दे सकती, क्योंकि सरकार की पॉलिसी मैटर है। इसमें कर्मचारी चयन बोर्ड के भी हाथ में नहीं है। इसमें मात्र सरकार ही कुछ दखल अंदाजी करके नियम बदल सकती है, कार्मिक विभाग के नियमों में बदलाव कर सकती है, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट में जाए या नहीं जाए कोई फायदा नहीं है। वैलिडिटी खत्म हो रही है, आप सभी को मालूम है कि कब ये आज जो भर्ती परीक्षाएं आई हैं, जो 2023-24 में जो 23 में पास आउट हुए हैं, 24 में पास आउट होंगे, वो कितने सालों बाद वेट करेंगे तब जाकर के भर्ती आएंगी। खाली सीटी देने का मतलब क्या है? हर साल कोई भर्ती आनी नहीं है जो इनको मौका मिलेगा। ये हाईकोर्ट में ये दलील दें तो उनको एक सरकार बोर्ड और सरकार को और बोर्ड को नई सीटी आयोजन की कह सकता है। लेकिन इससे अच्छा ये है कि नई सीईटी करवा करके आप 2 महीने में करवा सकते हैं, 3 महीने में, उसके बाद आप उनको भी रिलीफ मिल जाएगी नई सीईटी को। और उसके बाद 40% नई सीईटी आएगी, तब समस्या आएगी कि इसमें बाद में वो पेपर इजी था, ये पेपर टफ है, नॉर्मलाइजेशन। इससे अच्छा 40% का आप यदि रूल कर दें तो दैट इज द बेटर ऑप्शन। अब 40% करने में समस्या क्या आती है? बहुत बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक गंभीर समस्या है और राजस्थान के लाखों अभ्यर्थी इस बात से परेशान है। आप सोच रहे होंगे कि बेरोजगार नेता लोग हैं वो हमारी मांग उठाएंगे। नहीं, बेरोजगार चलती हुई गाड़ियों पर सवार होते हैं, वो भी आपके कुछ ट्विटर के माध्यम से कहां पर बयान निकाल देंगे कि सीईटी एक अभिशाप है, ये बड़ी समस्या है, इससे दूर करना चाहिए। लेकिन 10 दिन बाद क्या करेंगे? नया ट्वीट और नया एजेंडा लेकर अखबार में निकलवाएंगे कि अभ्यर्थी तैयारी कैसे करें, 15 गुना की लिस्ट तैयारी करें, 15 गुना लिस्ट जारी करें। उस मुद्दे को साइड में रख देंगे। वो चलती हुई गाड़ियों पर सवार होता है, उनको न्याय या गलत या सही से कोई लेना देना है। उनको राजनीति करके, अभिनेतागिरी करके उसके बाद किसी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ना है। कुछ लड़ चुके हैं, कुछ आगे लड़ लेंगे, उनको राजनीति से मतलब है। आप सभी को आगे आना होगा। यदि इस समस्या का समाधान कराना है, तमाम एमएलए के पास जाओ, सरकार के पास लेटर के माध्यम से आवाज उठाओ। आरएस में उठाई तो उसका समाधान हुआ, भर्ती परीक्षा आगे बढ़ी। तो यदि आप सरकार और मंत्रियों के पास जाएंगे तो इसका समाधान होगा और इसको कॉन्सेप्टली समझाएंगे
तो वो आराम से समझ में आएगा, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सीईटी भर्ती परीक्षा जब पीछे वाली हुई, उस समय रीट जो सबसे बड़ी है, जिसमें लगभग 14-15 लाख अभ्यर्थी बैठते हैं, उस समय वो परीक्षा नजदीक थी। सिलेबस में थोड़ा डिफरेंस होता है और पर्टिकुलर एक परीक्षा की एक समय तैयारी होती है, कुछ दिन पहले थी। अब पता नहीं रीट कब होगी, सीईटी में वो तैयारी कर नहीं पाए। कई बार कुछ मजबूरी होती है तो वो तैयारी नहीं कर पाए, रीट में हुआ नहीं उसका, सीईटी वो तैयारी नहीं कर पाए। अब पता नहीं दोनों ही भर्तियां रीट कब आएगी पता नहीं, तब तक क्या करेगा वो बेरोजगार, बड़ा मानसिक रूप से परेशान हो जाएगा। ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका समाधान होना चाहिए। और इसका समाधान सरकार के माध्यम से, बाकी कहीं से भी कोई भी समाधान नहीं नजर आता है। बोर्ड के पास कोई पावर नहीं है, और चेयरमैन साहब ने कई बार ये बात कही है कि ये कार्मिक विभाग का रूल है, हमको फॉलो करना पड़ता है, हमारे पास इसके पावर नहीं, मात्र पावर सरकार के पास है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जगह शेयर कीजिए, जागरूक होइए, और तमाम भर्तियों में विसंगतियों को लेकर इस चैनल पर कई बार आवाज उठाई जाती है और आपकी आवाज बुलंद की जाती है, सत्य का साथ दिया जाता है। धन्यवाद।